Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Gufrana Smith and we are back with session 2 of Prelims Instant Revision Series 2021, which as of now we are doing for environment and ecology, and later on we will be doing with other subjects as well. So the topics to be covered today are: we will be talking about National Tiger Conservation Authority, locust attack, Dihing Patkai Elephant Reserve, Sundarban Delta, olive ridley turtles, PVTGs, Mekong River, and some other topics. So these topics are frequently repeated topics in the news. That is why it is important for exam point of view. Okay, so let's get started with the first topic of today's discussion, that is National Tiger Conservation Authority, NTCA. So as you can see, it is a statutory body which was formed in the year 2006, and this body is formed on the basis of Wildlife Protection Act. So if an act form the basis of any body, then that body is called statutory body, normal polity, and this National Tiger Conservation Authority, this come under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, so why this was in news, National Tiger Conservation Authority? Because the NTCA has clarified that the tigers in the country have shown a healthy annual growth rate of 6%. Like, this is a very good thing, and these findings are estimated on the basis of some assessment conducted, and those were conducted in the year 2006, 2010, 2014, and the latest was in 2018. Okay, so इतना अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा टाइगर पॉपुलेशन में. फॉर नाउ इंडिया हैव अराउंड 2967 टाइगर्स. तो ये कंजर्वेशन एफर्ट्स कौन करता है? तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं. ओके, प्रोजेक्ट टाइगर ये आता है तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ठीक है, इट्स नॉट अ सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ओके, तो ये जो तुम्हारा MOEFCC है, ये तुम्हारा सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द टाइगर स्टेट्स फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन देयर डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, अभी इंडिया का करंटली वी हैव 2967 टाइगर्स, जिसमें मोर देन हाफ ऑफ देम आर इन, अगर पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है, तो याद रखना मध्य प्रदेश. ओके, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, एंड आई थिंक ओके, सो द फिगर्स आर लाइक एज ऑफ नाउ 526 टाइगर्स आर इन मध्य प्रदेश, और सेकेंड आ जाएगा तुम्हारा कर्नाटका, जिसमें 2 लेस 524 टाइगर्स कर्नाटका में. तो याद रखना, सबसे ज़्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में पाया जाता है, एंड सेकंड नंबर पे कर्नाटका आता है, एंड 6% इंक्रीज़ हुआ है हमारा. और NTCA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लोकस्ट अटैक. ओके, तो FAO ने 3 हॉटस्पॉट स्पेसेस आइडेंटिफाई किए लोकस्ट एक्टिविटी का. ठीक है, वो है तुम्हारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका. ठीक है, हॉर्न अफ्रीका, जिसको हम सीड से याद करते हैं. अब कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कौन कौन सी कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है. सीड का फुल फॉर्म बता दो. रेड सी और साउथ वेस्ट एशिया, नॉट ईस्ट, सॉरी, साउथ वेस्ट एशिया. तो ये 3 जगह जो है, ये FAO जो है इसने इसको हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्पीशीज़ ऑफ लोकस्ट इंडिया में पाई जाती है. तो पहला है डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट एंड ट्री लोकस्ट. ये नाम याद करना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, और इंडिया का लोकस्ट का जो ब्रीडिंग सीजन है वो सिर्फ 1 है. लोकस्ट ब्रीड इन ओनली समर सीजन इन इंडिया, ये भी याद रखना, दे ब्रीड ओनली इन समर सीजन.
और FAO के हिसाब से कौन कौन सा हॉटस्पॉट एरिया अराउंड द वर्ल्ड है, दैट इज़ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सीड एंड साउथ वेस्ट एशिया। चलो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। Okay, so Dihing Patkai elephant reserve was in news because Assam ki government, they decided to upgrade Dihing Patkai wildlife sanctuary into a national park. Dihing Patkai wildlife sanctuary को उन्होंने प्लान किया है कि एक नेशनल पार्क में तब्दील करने के लिए। ओके, सो थोड़ा जान लेते हैं हम दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में। ये लोकेटेड है विद इन द लार्जर दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। इस एलिफेंट रिजर्व के एरिया में ही ये सिचुएटेड है, जो कि स्प्रेड है अक्रॉस द कोल एंड ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर आसाम। जैसे हमें पता है आसाम का अपर डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा ही कोल एंड ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है, ये याद रखना, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया। ओके, ये डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू असम ही बताती हूँ मैं कि ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ एशिया, द ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ एशिया, जिसका नाम है दिग्बॉय, DIGBOI, दिग्बॉय, ये इस सैंक्चुरी दिहिंग पटकाई सैंक्चुरी के आसपास लोकेटेड है। Okay, and some more related information related to Assam, Dihing Patkai wildlife sanctuary, elephant reserve, all are situated in Assam only. That's why like we are talking about Assam. So this would become, when this wildlife sanctuary will turn into a national park, it will become the 6th national park of Assam. तो चलिए जानते हैं कि 5 और नेशनल पार्क आसाम के कौन कौन से हैं। तो पहला है काजीरंगा, जो वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट इज़ नमेरी नेशनल पार्क। ओके, नमेरी, नतेरी याद करना। मानस नेशनल पार्क। ओके, देन इज़ दिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट याद है, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ओके, एंड देन इज़ ओरांग नेशनल पार्क। तो ये 5 ऑलरेडी है, एंड इफ़ दिस दिहिंग पटकाई विल टर्न इनटू अ नेशनल पार्क, इट विल बिकम द 6th। तो कौन कौन सा नेशनल पार्क आसाम में पाया जाता है? काजीरंगा, नमेरी, मानस, दिब्रू साइखोवा एंड ओरांग नेशनल पार्क। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज सुंदरबंस डेल्टा। ओके, सो सुंदरबन डेल्टा, ये दिस इज़ द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड विच इज़ इनहेबिटेड बाई टाइगर्स। तो ये एक ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है UPSC का, PYQ में है ये, ऑलरेडी UPSC ने पूछ चुका है कि ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड जहाँ पे टाइगर्स पॉपुलेशन रहती है। तो आंसर है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा ओके, सो सुंदरबन डेल्टा का लोकेशन क्या है? सुंदरबन डेल्टा इज स्प्रेड ओवर इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, लाइज अक्रॉस इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन द डेल्टा ऑफ द गेंजेस, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स, बे ऑफ बंगाल के साइड में। ओके, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्राइब किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 1987। ओके, और we find a lot, this location is home to many rare and globally threatened wildlife species, जैसे कि यहाँ पे हमें रॉयल बंगाल टाइगर, जैसे मैंने बताया कि ये ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है जो टाइगर इनहेबिट करता है। यहाँ पे हमें रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। ओके, रॉयल बंगाल टाइगर, यहाँ पे जैंजेटिक डॉल्फिन, ओके, ऑलिव रिडली टर्टल, ये सब दिस इज़ होम टू ऑल दीज रेयर स्पीशीज़। ओके, और यहाँ पे बहुत वाइड रेंज ऑफ फौना पाया जाता है, 260 टाइप ऑफ बर्ड स्पीशीज़, और इंडियन पाइथन एंड ऑल, वी गेट दिस इन एरिया। तो याद रखना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 1987 में इंस्क्राइब किया गया है। ये ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है जहाँ पे टाइगर पाया जाता है। एंड अदर चीज़ यहाँ पे क्या क्या मिलता है? रॉयल बंगाल टाइगर, जेंजेटिक डॉल्फिन, ओलिव रिडली टर्टल्स, ऑल दिस। और इसका लोकेशन Ganges, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर सिस्टम ऑन द बे ऑफ बंगाल साइड। ओके, होप इट इज़ क्लियर।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, ओलिव रिडली टर्टल के बारे में बात कर रहे थे, तो चलो थोड़ा ओलिव रिडली टर्टल को डिस्कस कर लेते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ओलिव रिडली टर्टल. ओके, अब आई डोंट नो आप उसको ओलाइव रिडली टर्टल्स बोलते हो या फिर ओलिव रिडली टर्टल बोलते हो. मैं इसको ओलिव रिडली टर्टल बोलती हूँ. ओलिव रिडली टर्टल जो है ये स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स जो वर्ल्ड में पाया जाता है. ठीक है, ये वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में पाई जाती है. ये फीचर्स क्या है ओलिव रिडली टर्टल का? ये अरीबाड़ा परफॉर्म करती है. ओके, अरीबाड़ा क्या होता है? Thousand of females, these turtles come together on the same beach to lay eggs. That is like a synchronized large scale mass nesting. ठीक है, तो अरीबाड़ा कौन परफॉर्म करता है? ओलिव रिडली टर्टल. ठीक है, अब ये स्पीशीज इज लिस्टेड एज वल्नरेबल इन IUCN. इसका स्टेटस याद करना बहुत ज़रूरी है. ये अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स and Schedule 1 of Wildlife Protection Act of 1972. ठीक है, तो इसका IUCN स्टेटस याद कर लेना. वल्नरेबल है, ये अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में आती है, Schedule 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आती है. ठीक है, और ये अरीबाड़ा परफॉर्म करती है. अरीबाड़ा क्या है? मास नेस्टिंग. फीमेल दे कम इन द सेम बीच, they come together to lay eggs. ठीक है, अभी ओलिव रिडली टर्टल्स they are facing serious threats across their migratory route. ठीक है, जब वो that when they want to reach to that particular location, उनका रूट डिस्ट्रक्शन हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. ऑब्वियसली हम इंसान ही हैं जो हर चीज़ को बिगाड़ करके रखे हुए हैं. our activities like unfriendly turtle fishing practices, development activities. डेवलपमेंट के नाम पे तो हमने क्या उद्यम मचाया रखा है पूरे दुनिया में. exploitation of nesting beaches for ports, tourist centers etc. ये सब चीज़ों को करके like we are giving harm to these species. As a human being है ना, we have to like respect other species also, क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ like it is not for human beings ना. So it's high time कि we realize कि क्या changes हम environment में हमारे इन हैबिट्स के वजह से क्या थ्रेट्स होगा अदर स्पीशीज़ के लिए इस दुनिया में. ओके, तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में. चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक of today's discussion is dugong. Okay, तो डुगोंग को सी काउ भी बोला जाता है. ठीक है, इनको सी काउ भी बोला जाता है. एंड इट इज़ वन ऑफ द 4 सर्वाइविंग स्पीशीज इन द ऑर्डर सिरेनिया. ये सिरेनिया ऑर्डर का 1 सर्वाइविंग स्पीशीज है आउट ऑफ 4, एंड इट इज़ द ओनली एग्जिस्टिंग स्पीशीज ऑफ हर्बीवरस मैमल दैट लिव्स एक्सक्लूसिवली इन द सी. ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली सी में रहता है इंक्लूडिंग इन इंडिया. और इनका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है रेड लिस्ट में. और Schedule 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, Schedule 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये आते हैं. ओके, तो अकॉर्डिंग टू ZSI Geological Survey of India, there are about 200. There are about 200 dugongs that are found in Gulf of Mannar in Tamil Nadu, Andaman Nicobar Island and the Gulf of Kutch in Gujarat. ओके, तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. याद रखना, डुगोंग्स कहाँ पाया जाता है? गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है जो कि तमिलनाडु में है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है. ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गुजरात, ये 3 लोकेशन में डुगोंग पाया जाता है. और ये एक वल्नरेबल स्पीशीज़ है. ठीक है, और ऑब्वियसली प्रॉपर कंजर्वेशन इज़ ओनली वे टू सेव डुगोंग्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन. क्यों? देखो इनका नंबर्स कितना कम है. ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में याद रख लेना. इसको सी काउ भी बोला जाता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी. इंडिया का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनने वाला है बिहार में. ओके, एंड दिस इज़ फॉर जैंजेटिक डॉल्फिन्स. ओके, और किस लोकेशन में ये बनने वाला है? इट्स गोइंग टू बी बिल्ट एट विक्रमशिला जैंजेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी. ओके, तो ये हो गया इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी तुम्हारा कहाँ बनने वाला है? जल्दी जल्दी बताओ. बिहार में बनने वाला है. ओके, कहाँ पे? विक्रमशिला जैंजेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इतालिन
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ सिचुएटेड है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन आंध्र प्रदेश। ये कौन से दो रिवर के ऊपर बनने वाली है, ड्री एंड टैंगोन रिवर। कौन से दो रिवर, ड्री एंड टैंगोन रिवर। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश ऑन रिवर्स ड्री एंड टैंगोन। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखो, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट इज कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये तेलंगाना में हो रहा है। कौन से रिवर पे, ये गोदावरी रिवर पे बनने वाली है। ओके, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ गोदावरी रिवर किस 4 स्टेट से पास करती है, विच 4 स्टेट से गोदावरी पास करती है। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन इज दिस। सेकेंड क्वेश्चन, ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, जल्दी से ये भी लिख करके बताओ। ओके, और ओरिजिन थर्ड बताओ, ओरिजिन पॉइंट ऑफ गोदावरी रिवर। चलो ये होमवर्क है, जल्दी से बताओ इस चीज़ को। वैसे आई एम प्लानिंग टू टेक मैपिंग सीरीज़ जहाँ पे मैं सारा मैप्स कवर करूँगी, तो आई विल कवर दिस की सारे इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब की ट्रिब्यूटरी क्या है आई विल बी कवरिंग। बट चलो जल्दी से बताओ, और ये ध्यान रखना कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज़ इन तेलंगाना एंड दैट इज़ ऑन गोदावरी रिवर। ओके, और यहाँ पे मैंने अटैच किया है पीवीटीजीज़ के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन की इंडिया में पीवीटीजीज़ विथ 1000 पॉपुलेशन और 50,000 पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बस अटैच किया है। पूछता है यूपीएससी अबाउट दिस ऑल्सो, तो ये पीवीटीजीज़ पता होने चाहिए कितने पीवीटीजीज़ हैं टोटल। तो ये थोड़ा स्लाइड को पॉज करके देख लेना इस चीज़ के बारे में। तो चलो ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रू ट्राइब, रियांग ट्राइब। ओके, सो ये ब्रू रियांग ट्राइब क्या है। ओके, सो ये जो ट्राइब है ये नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है, जो हमारा त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर एंड मिज़ोरम में पाई जाती है। ओके, और ये एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप ही है, पीवीटीजी के अंदर में आती है, ठीक है। और ये त्रिपुरा की सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ त्रिपुरा आफ्टर त्रिपुरी ट्राइब। तो त्रिपुरा की पहली लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है, दैट इज़ त्रिपुरी ट्राइब। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है, दैट इज़ ब्रू रियांग ट्राइब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये ट्राइब जो है वो एक डांस परफॉर्म करती है जिसको मैं नौमहा डांस बोलते हैं। एंड वन मोर आई मिस टू राइट इट ओवर हियर। ओके, आई विल राइट इट, होजागिरी डांस। ओके, होजागिरी डांस or Manomha dance, it is related to Bru Riang tribe. Okay, next red panda. Okay, red panda ये एक ये देखो इसका पिक्चर यहाँ पे, एक स्मॉल रेडिश ब्राउन एबोरियल मैमल होता है। ओके, मैमल ओके, मैमल होता है। दिस इज द ओनली लिविंग मेंबर इन द जीनस एलिरस जीनस का ओनली लिविंग मेंबर। ऐसे इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत याद करो। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है ये कि स्टेट एनिमल है सिक्किम का, और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया है, ठीक है। इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट्स ऑफ नेपाल, इंडिया, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। ओके, ये कहाँ रहता है, इट थ्राइव्स बेस्ट इन मिक्स्ड डेसिडियस एंड कॉनिफर फॉरेस्ट, जहाँ पे डेंस बैम्बूज हो, वैसे लोकेशन में इसको ये पाया जाता है। ओके, इंडिया में ये सिक्किम, वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ मेघालय, मेनली नॉर्थ ईस्ट के साथ में ही साथ वाले स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट के पास वाले स्टेट में इनको पाया जाता है। तो क्वेश्चन फ्रेम करेगा रेड पैंडा, और कोई स्टेट का लोकेशन साउथ इंडिया, केरला, कर्नाटका या तमिलनाडु दे देगा। तो ध्यान रखना रेड पैंडा तुम्हारा कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के साइड में मेनली पाया जाता है, और इसका IUCN रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है। और ये किस टाइप के फॉरेस्ट में पाया जाता है, मिक्स्ड डेसिडियस एंड कॉनिफर फॉरेस्ट, जहाँ पे बैम्बू का अच्छा खासा डेंस अंडर स्टोरीज ऑफ बैम्बू हो, वहाँ पे पाया जाता है। ओके,
Okay, so I think did I miss something? Okay, no, I think we are done. So chalo, thank you so much, and keep following the series, and kindly like, share and subscribe the channel, and please ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को forward करें so that people will make good use of it, और इसी बहाना ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करो, अच्छा काम करो. Thank you. Bye bye. Have a good day.